जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की पहली रानी और पटरानी देवी रुक्मिणी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी देवी रुक्मिणी का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति में प्रेम, भक्ति और धैर्य की प्रकाष्ठा माना जाता है। उन्हें साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है। देवी रुक्मिणी का जन्म विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री के रूप में हुआ। जो विदर्भ देश है वो आजकल महाराष्ट्र में है। वे बचपन से ही अत्यंत सुंदर, गुणवान और शांत स्वभाव की थी। उनके 5 भाई थे, जिनमें सबसे बड़ा रुक्मी था। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था, लेकिन नारद मुनि और अन्य अतिथियों से उनके गुणों, वीरता और स्वरूप की चर्चा सुनकर उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। उनका प्रेम श्रवण पर आधारित था, जो भक्ति का एक उच्च स्तर माना जाता है। रुक्मिणी का भाई रुक्मी भगवान कृष्ण से शत्रुता रखता था और उसका विवाह रुक्मिणी का भाई शिशुपाल से करना चाहता था। जब विवाह की तिथि निकट आई तो रुक्मिणी ने भी अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ कृष्ण भगवान को एक संदेश भेजा, जिसे इतिहास का पहला प्रेम पत्र कहा जा सकता है। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, हे कमल नयन, मैंने आपको ही अपना पति चुना है। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण विदर्भ पहुँचे और मंदिर में पूजा करके लौट रही रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उन्होंने अपने रथ पर बिठा लिया। इसके बाद द्वारका में उनका विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। जो भगवान कृष्ण की 8 रानियां थीं, उनमें से पहली रानी और पटरानी रुक्मिणी थी, जो सबसे गंभीर और शांत थी। पटरानी होने के बावजूद उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। एक कथा के अनुसार जब नारद जी ने कृष्ण को तोला था, तब सत्यभामा के स्वर्ण आभूषण भी कृष्ण के बराबर नहीं हुए, लेकिन रुक्मिणी का मात्र एक तुलसी का पत्ता और उनकी भक्ति ने कृष्ण के पलड़े को भारी कर दिया था। वे स्वयं भगवान कृष्ण के चरण दबाने और उनकी सेवा करने में सुख का अनुभव करती थी। देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण के 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे ज्येष्ठ थे प्रद्युम्न, जिन्हें कामदेव का अवतार भी माना जाता है। देवी रुक्मिणी का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि ईश्वर के प्रति आपका प्रेम सच्चा है, विश्वास अटल है, तो परमात्मा स्वयं आपकी रक्षा के लिए आते हैं। वे केवल कृष्ण की पत्नी ही नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी भक्त भी थी। इसलिए आज भी मंदिरों में कृष्ण के साथ रुक्मिणी की पूजा उनके निस्वार्थ प्रेम के सम्मान के रूप में की जाती है। जय श्री राम।